अच्छा तो आप एक काम करो, मुझे बहुत तेज की प्यास लगी है, मेरे लिए एक पानी की बोतल ले आओ। जी मैम। अरे ये लड़की क्या कर रही है? खा पी के रोड पे कूड़ा फेंक रही है। बिल्कुल शर्म नहीं है आजकल के बच्चों को तो। इसे तो मैं बताती हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, रुकिए। आप ये बताइए, खा पी के आपने कूड़ा यहाँ क्यों फेंक दिया? क्यों? रोड तुम्हारे बाप की है? अरे आप किस तरीके से बात कर रही हैं? मैं इतने प्यार से आपसे पूछ रही हूँ कि कूड़ा आपने यहाँ क्यों फेंका, और आप मुझे क्या बोल रही हैं कि ये सड़क तेरे बाप की है। एक बात बता दूं मैं आपको, सड़क किसी के भी बाप की नहीं है, ना आपके बाप की है ना मेरे बाप की है। पहली बात तो आप तमीज सीखिए बात करने की, कि अपने से बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है। इतनी प्रॉब्लम है आपको तो खुद उठा के डस्टबिन में फेंक दो ना, मैं तो नहीं फेंक सकती, सॉरी। देखिए मैडम, ये कूड़ा उठा के मैं डस्टबिन में डाल दूंगी, ये आप मुझे मत सिखाइए। जब आप जैसे यूथ ये कूड़ा खा पी के यहीं फेंक कर जाएंगे तो ऑब्वियसली हम जैसे लोग ही उठा उठा के डालेंगे। पर पहली बात, आप तमीज सीखिए कि अपने से बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे माँ बाप भी खा पी के ना कूड़ा ऐसी रोड पे फेंक देते हैं, और वही संस्कार तुम्हारे अंदर आ गए हैं। देखो ना, खा पी के तुमने भी कूड़ा नीचे फेंक दिया। एक्सक्यूज मी मैडम, इतना ज्यादा लेक्चर क्यों दे रही हो? और तुम हो कौन जो मुझे लेक्चर दे रही हो? हाँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे माँ बाप पे जाने की? मुझे ना मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छे संस्कार दिए। तुम कोई होती नहीं हो कि मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोलती रहोगी। और कूड़ा ही तो फेंका है, कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़ दिया मैंने? उठा के खुद फेंक दो अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो। मैं कितनी देर से आपसे प्यार से बात कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ कि कूड़ा इस तरीके से बाहर नहीं डालना चाहिए, ये सही नहीं होता। हमारी गवर्नमेंट ने जगह जगह पे डस्टबिन लगाए हुए हैं। वो डस्टबिन किस लिए लगे हुए हैं? अगर आप जैसे पढ़े लिखे लोग उसमें कूड़ा नहीं डाल सकते तो उस डस्टबिन का मतलब ही क्या है? ओ साड़ी वाली गवार आंटी, तुझे पता भी है मैं हूँ कौन और मेरा भाई कौन है? कौन है तुम्हारा भाई? मैं जानना चाहूंगी, बताइए। जिस दिन तुझे ये पता चल गया ना, उल्टे पैर ना यहाँ से भागती हुई नजर आएगी, समझी? तो ज्यादा ना जवान लड़ाने की जरूरत नहीं है मुझसे। कोई बात नहीं, बुलाओ तुम अपने भाई को, मैं यहीं खड़ी हूँ, मैं कहीं नहीं भाग रही। बुलाओ। लगता है तो ऐसे मानेगी नहीं, मुझे लगता है अपने भाई को बुलाना ही पड़ेगा। रुक तो अब। ठीक है, मैं यहीं खड़ी हूँ, बुलाओ अपने भाई को। मैं भी तो देखूं तुम जैसी बदतमीज का भाई कैसा होगा। 2 मिनट। हेलो भैया, जरा आप एमजी रोड की साइड आना। एक पता नहीं कौन सी गवार आंटी मेरे सामने आके मुझे झाड़ रही है और ऊपर से मेरे माँ बाप के बारे में उल्टा सीधा बोल रही है। आप जरा जल्दी से आ जाइए। ठीक है भैया। अब ना बस 2 मिनट का वेट कर, मेरा भाई अभी आता होगा और तुझे अच्छा सबक सिखाएगा। वो देख, आ गया मेरा भाई, अब लगेगी तेरी वाट। हाँ बहन, क्या वो तूने मुझे फ़ोन किया? अरे भैया, यही है वो, उल्टा सीधा बोल रही थी, इवन हमारे माँ बाप के बारे में भी। तेरी कोई गलती तो नहीं थी? आपको लगता है भाई कि मैं कोई गलती करूंगी? हाँ मैडम, क्या मैं जान सकता हूँ आपने मेरी बहन के साथ इतनी बदतमीजी क्यों करी? पहली बात तो ये सर, आप बिना बात के मेरे ऊपर इल्ज़ाम मत लगाइए। आपकी बहन ने गलती करी है तभी मैंने उसे कुछ कहा है, और मैंने कुछ गलत नहीं कहा। आपकी बहन ने खा पी के यहाँ पे सारा गंद फेंक दिया। अरे ये क्या तरीका है खा पी के रोडों पर गंद फेंकने का? बहन, क्या ये कूड़ा तूने फेंका है? हाँ भैया, मैंने फेंका है। तो क्या हो गया अगर मैंने कूड़ा फेंक दिया तो? सही कह रही तूने, फेंक दिया तो क्या हो गया? मैम एक बात बताइए, अगर इसने कूड़ा फेंक दिया तो इसमें हो क्या गया? अगर आपको बहुत ज़्यादा हमदर्द है तो आप खुद आकर उठा लेती। हमने ठिकाने लिया हुआ, समझी? अरे आप तो पुलिस वाले हो, पुलिस वाले हो के आप अपनी बहन को ऐसी शिक्षा दे रहे हो? अरे आपको बिल्कुल भी तमीज नहीं है कि अपने से बड़ों से किस तरीके से बात की जाती है। अरे उसे तुम मोटिवेट कर रहे हो कि कूड़ा यहाँ पर फेंको सड़क के ऊपर। अरे शर्म आनी चाहिए। तुम्हें तो अपनी बहन को ये सिखाना चाहिए कि खा पी के हमेशा कूड़ा डस्टबिन में डालना चाहिए। उसे समझाने के बजाय तुम मुझसे बहसबाजी कर रहे हो। बस कर बुढ़िया, बहुत हुआ। अगर एक शब्द बोला ना तो उठा के थाने में बंद कर दूंगा। समझ नहीं आता जब से पटर पटर करे जा रही है। लीजिए मैम पानी। 1 मिनट, आप इनको मैम क्यों बोल रहे हो? अरे सर, इनको मैम ना बोलूँ तो और क्या बोलूँ? मतलब एक रोड छाप लड़की को तुम मैम बोलोगे? तुम्हें तमीज नहीं क्या? तुमने वर्दी किस लिए पहन रखी पुलिस की? सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? यहीं है इस शहर की नहीं आई एस ऑफिसर। क्या IAS ऑफिसर? जी जय हिंद मैडम। बेटा मैम से गलती होगी, प्लीज़ मैडम हमें माफ़ कर दो। क्या हुआ ऑफिसर, इतना बौखला क्यों रहे हो आप? IAS ऑफिसर सुनते ही आपके रंग उड़ गए। मैम सॉरी मैम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप एक IAS ऑफिसर हो, और मेरी बदतमीजी के लिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दीजिए। आप दोनों मुझसे जितनी मर्जी माफ़ी मांग लो, मैं आप दोनों को कभी मैं माफ़ नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने आपकी भी बदतमीजी देख ली है आपकी बहन के साथ साथ। अरे आप जैसे इंस्पेक्टर को तो शर्म आनी चाहिए कि अपनी बहन को क्या शिक्षा दे रहे हो कि यहाँ सड़क पे कूड़ा फेंको।
अरे आपको एक बार तो मुझसे पूछना चाहिए था ना। मतलब आपको पता चल गया कि मैं आईएएस ऑफिसर हूँ तो आप मुझसे तमीज से बात करोगे और आप मुझसे माफी भी मांगोगे। और यही आपको जब पता था कि मैं आम जनता हूँ तो आप मुझसे बदतमीजी भी कर रहे थे, और माफी तो मांगने की बहुत दूर की बात है। आपने कितनी बदतमीजी करी मेरे साथ। आप प्लीज़ हमें कुछ मत करवाना। और कूड़ा, ये कूड़ा मैं भी फेंक देता हूँ। और मैडम, अपनी बहन की बदतमीजी की मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और हम दोनों भाई बहन शर्मिंदा हैं। हम आज को ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। प्लीज़ आप हमको माफ़ कर दीजिए। मैम देखिए, अब तो मेरे भाई ने कूड़ा भी फेंक दिया, प्लीज आप हम दोनों को माफ कर दीजिए। देखो इंस्पेक्टर, माफी तो मैं आप दोनों को नहीं दूंगी, क्योंकि जो आप दोनों ने मेरे साथ किया ना, उसके लिए मैं आप दोनों को ही कभी माफ नहीं कर सकती हूँ। हवलदार, इनका सस्पेंशन लेटर रेडी करवाओ और कल तक इनके घर भिजवाओ। मैम प्लीज़ सस्पेंड मत करो मैम। अगर आप हमें सस्पेंड कर दो तो मैं घर खर्चा कैसे चलेगा? प्लीज़ मैम हमें माफ़ कर दो, गलती हो गई। मैम प्लीज मैम, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अब जाओ, आप दोनों यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मेरा इरादा बदलने वाला नहीं है।